आपको थोड़ा देख के अजीब लगेगा कि मैं इस पर क्यों बैठा हुआ हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जहाँ बैठा हूँ ये इंडिया और नेपाल का इंटरनेशनल पिलर है, और अभी टेक्निकली मेरा एक पैर इंडिया में है और एक पैर नेपाल में है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सिवान टोला गांव है इंडो नेपाल बॉर्डर पे। इधर आप भारत देख रहे हैं और ये देखिए, ये जितनी दुकानें आप देख रहे हैं ये भारत है। लेकिन इसी के साथ अब जैसे ही यहाँ से आप ये सामने की जो दुकान देख रहे हैं वो दुकान सारी नेपाल की हैं। तो गांव एक ही है, लोग एक ही हैं, इनके घर एक हैं। आधा घर जो है वो इंडिया में है और आधा घर नेपाल में है। यानी कि ये पूरा का पूरा गांव जो है वो भारत और नेपाल के बीच में। और उसका दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि बिहार में शराब बंदी है और ड्राई स्टेट है बिहार, लेकिन ये देखिए सामने शराब की दुकान, क्योंकि ये नेपाल में है इसलिए यहाँ पे शराब बिक सकता है। और ये जो सामने आप दुकान देख रहे हैं ये ठीक सामने लगभग 20 मीटर पर जो ये दुकान देख रहे हैं, जो ये बाइक जा रही है, ये इंडिया में है इसलिए यहाँ शराब नहीं मिल सकता। और ये प्रॉपर शराब की दुकान है। आप देखिए, आपको मैं दिखाऊं, ये नेपाल में शराब की दुकान है और इंडिया। और हाँ, अब हमको ये बताइए, अरे हम दूसरी बात कर रहे हैं। हाँ सुनिए, ये बताइए हमको अपने गांव के बारे में बताइए। आपका गांव बहुत दिलचस्प है, हम इसलिए, अरे वो बात समझ गए आप। इधर इधर आपका गांव बहुत दिलचस्प है इसलिए मैं आया। आधा गांव आपका इंडिया में है, आधा गांव नेपाल में है। कोई बात नहीं, इधर आते हैं हम, इधर आते हैं, आपसे आते हैं। हाँ। यहाँ पर तो ऐसा माहौल है कि ये भारत नेपाल तो ये अंग्रेज और नेपाल ब्रिटिश सरकार से जो समझौता हो के बॉर्डर निर्माण किया, लेकिन हमारा गांव जो सदियों से पूर्वज से जो था एक ही था, आज तक एक ही है। ब्रह्म पूजा हम लोग इंडिया में करते हैं, छठ पूजा नेपाल में करते हैं। तो जैसे आपका गांव, आपका घर कहाँ है इसमें? हमारा घर बगल में है, मतलब आप नेपाल में हैं? नेपाल का। और आपके बाकी भाई चाचा वो इंडिया में रहते हैं? सब हाँ एकदम। बहुत सारा आदमी है जिनका जगह इंडिया में भी है, जमीन बहुत इंडिया का आदमी का नेपाल। देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का जो है वो मतलब घर इंडिया में है, दलान नेपाल में। हाँ, एक भाई, दो भाई जो है, एक इंडिया में रहता है, एक नेपाल में रहता है। यहाँ पर तो यहाँ मैं जब खड़ा हूँ, यहाँ पर नेपाल का कानून लागू होता है। यहाँ पर नेपाल का कानून लागू, और वहाँ अगर भारत के कानून लागू। इस जगह बस 20 मीटर पे, बस ये बॉर्डर, सीमा जो स्तंभ देख रहे हैं, सीमा के उस पार दक्षिण साइड में जो भारत का सीमा है, उत्तर साइड में नेपाल का सीमा है। सब भाई भाई हैं हम लोग। ऐसा कोई कभी हम लोग में झगड़ा नहीं होता है। गाँव सिवान टोला, वो भी सिवान टोला है, इधर भी सिवान टोला है, सब भाईचारा चलता है। तो एक ही टोला है ना ये तो? हाँ, एक ही टोला है। एक ही टोला है। हाँ जी। कोई उधर बसा हुआ है, कोई इधर बसा हुआ है। हाँ। और बीच में कोई बाउंड्री तो है नहीं? हमारे दादा जी है, उनसे बात कीजिए। जी। आपके गांव में हम इसलिए आए हैं सर कि आपका गांव बहुत दिलचस्प है। आपका गांव आधा इंडिया में आधा नेपाल में है, और यहाँ पे नेपाल का भी कानून चलता है और इंडिया का भी कानून चलता है। मैं अगर बोलूँ तो गलत बोल रहा हूँ? ना, एकदम सही। उधर तो भारत के कानून चल रहा है, पिलर से उस पार भी सर नेपाल का चलता है सर। जी, केवल 20 मीटर। फिर से मैं एक बार अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ कितना दिलचस्प ये जगह है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये नेपाल में खड़ा हूँ, और ये देखिए सामने मेरे से 20 मीटर पे जो पिलर है, ये जो भाई साहब खड़े हैं, जो आपको ऑरेंज शर्ट में जो भाई साहब देख रहे हैं, ये इंडिया में खड़े हैं। तो यहाँ से 20 मीटर पे जो है वो भारत का कानून, यहाँ पर कानून चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई घटना होती है तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर नेपाल का कानून लागू होगा, और यहाँ से 20 मीटर के बाद भारत का कानून लागू होगा। 10 मीटर, 20 मीटर भी नहीं, 10 मीटर, सॉरी, मैं भाई साहब ने करेक्ट किया, 10 मीटर। तो ये बताइए कि ये इससे आप लोगों को, ये जो सिचुएशन है, इससे आप लोगों को परेशानी भी होती है? ना, कोई परेशानी नहीं है सर। यहाँ तो गांव एक ही है, तो परेशानी क्या चीज़ का है? कुछ लोगों का घर नेपाल में है, दलान इंडिया में है। हाँ। कुछ लोगों का आधा घर इंडिया में, आधा घर नेपाल में है। हाँ, दोनों पार दोनों लोग का है जी। कुछ लोग का घर इधर का उधर है, उधर का घर इधर है। सब गांव, सब ब्रह्म विष्णु सब पूजा एक ही जगह होता है सर। गौ माला हरजाम होगा तो एक ही जगह होगा, ब्रह्म का पूजा होगा तो एक ही जगह होगा, छठ पूजा होगा तो एक ही जगह होगा। सारा काम हम लोग का एक ही है। तो गांव के लोग नहीं बटे हैं, भले देश बटा हुआ है। हाँ, गांव का लोग नहीं बटा हुआ है, देश बटा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि गांव के लोग नहीं बटे हैं, भले देश बटा है। तो इस गांव में हम क्यों आए? नेपाल में जो हंगामा मचा हुआ है उसके चलते हम रक्सौल बॉर्डर पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही हमें सिवान टोला के बारे में बताया गया तो हमारी थोड़ी दिलचस्पी हुई कि हम आएँ इस गांव में, देखें कि कैसा ये गांव है, जहां पे कि आधा गांव भारत में है, आधा गांव नेपाल में है, और यहाँ पर एक ही गाँव में दोनों देश के कानून जो हैं वो चलते हैं। रक्सौल के सिवान टोला से प्रभाकर कुमार, NDTV।